अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत्य हूं। कौन स्वीकार करे? मुल्लाओं मौलवियों का भीड़ इकट्ठा हो गया। सबने कहा ये देखो, ये परमात्मा के खिलाफ ये बात कर रहा है, ये नास्तिक है, इसे रोको, मारो इसे। मंसूर को रोका गया, बात खलीफा तक पहुंची, खलीफा ने उसे जेल दे देता, जेल में बंद कर देता। उस जेल में 300 कैदी रहते। बड़े आनंद से एक कोने में बैठे हुए मंसूर कहता हक 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 अनल हक। 300 कैदी थे, सब के सब वहां आते, बोलते हैं एक बात मेरी समझ में नहीं आया है मंसूर, कैदी तो मैं भी हूं, कैदी तो तुम भी हो, सजा मैं भी पा रहा हूं, सजा तुम भी पा रहे, पर तुम प्रसन्न क्यों हो? तुम्हारा आनंद का रहस्य क्या है और मैं दुखी क्यों हूं? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि तुम जेल में बंद हो? कभी भी जेल में कौन बंद हो सकता है? आखिर जेल बनाया किस लिए गया है? दुख देने के लिए ही ना। आखिर तुम कहते परमात्मा मुझे कष्ट दे रहा है, तो तुम कष्ट हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, तभी परमात्मा दे रहा है ना। जब तुम कहते दुश्मन मुझे हैरान कर रहा है, दुश्मन मुझे कष्ट दे रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें कष्ट हो रहा हो ना। लेकिन जब तुम किसी को कष्ट दे रहे होंगे और उसे कष्ट ना हो रहा होगा, तब तुम क्या करोगे? जब तुम किसी को गाली दे रहे होगे और उसे क्रोध ना आ रहा होगा, तब तुम क्या करोगे? अपना बाल नोच लोगे। जब तुम किसी को मारने के लिए जाओगे, मारोगे और चीखेगा नहीं, तब तुम क्या करोगे? फिर चीखने की बारी तुम्हारी होगी। जब तुम चाकू लोगे और किसी के पेट में घुसे रहोगे और मुस्कुरा रहा होगा, तब तुम क्या करोगे? तब हालत उसकी नहीं तुम्हारी खराब होगी, क्योंकि तुम चाकू उसे मारना ही किस लिए चाहते हो? तुम किसी का गला क्यों रेतना चाहते हो? ताकि उसे दर्द हो, वो तर पे तुम्हारे घुटने के नीचे वो गिरे, तुम्हारे पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाए, मुझे माफ कर दो, मैं गरीब हूं, मैं असहाय, मैं मजबूर हूं, आप भगवान हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए ही नहीं और आप चाकू रेते जा रहे और वो मुस्कुराए जा रहे, तब क्या करोगे? आपकी चाकू रुक जाएगी, आपका हाथ रुक जाएगा, क्योंकि जिस चीज के लिए मार रहे हो वो तो हो नहीं रहा, जिसके लिए गाली दे रहे हो वो हो नहीं रहा। आप किसी को दुखी देना चाहते हो, किसी का जमीन छीन लेना चाहते हो, छीन लो जमीन, लेकिन उसे कोई फर्क ही ना पड़े, फिर क्या करोगे आप? जब किसी का धन आप हड़पना चाहोगे, तो धन हड़पने के पीछे आपका ईगो, आपका अहंकार आप पर हावी है कि मैं उसका धन को छीन लूं। लेकिन जब उसके धन को छीन लोगे और उसे रत्ती भर फर्क ही ना पड़े, फिर आप क्या करोगे? पागलों की तरह व्यवहार हो जाएगा आपका। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी को उसे कुछ तकलीफ ही नहीं हो रहा, उसे कष्ट ही नहीं हो रहा, फिर क्या करोगे? इसी तरीके से जब आप में से किसी को पकड़कर किसी को जेल में बंद कर दिया जाता है, यातना देने के लिए, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, लेकिन जब उसको बंद कर दोगे और उसे दुख ही ना हो, फिर ये जेल किस काम का? फिर जेल तो मिथ्या हो गया, बकवास हो गया। जब आप किसी को थप्पड़ मारो और रोए ही नहीं, फिर क्या करोगे? और थप्पड़ बेकार हो गया। कुछ भी करोगे, किसी के ऊपर हुकूमत करोगे और वो बेधड़क बादशाहों की तरह, क्या स्थिति आपकी होगी? यहां होता है उल्टा, जब आप किसी को कष्ट देते तो हाहाकार मचाता, फिर आपको मजा आता, फिर आप और कष्ट देते हो। जब किसी को दुख देते हो, वो दुख से द्रवित होता, फिर आप और दुख देते हो। लेकिन जब आप किसी को दुख दो और वो दुखी ना हो, फिर आप बेचैन हो जाओगे। उसी प्रकार कैदी तो बना लिया गया मंसूर को, पर दुख नहीं, वो जेल बेकवास हो गया, वो जेल मिथ्या हो गया, वो यातनाएं बेकार हो गया।